लोगों को एक बार चंद्रमा ने कैसे क्या है कि गौतम ऋषि को धोखा दिया था, उसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। प्राचीन काल में अहिल्या नाम की एक सुंदर स्त्री थी और जिनका विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ। तीनों लोकों में अहिल्या की इतनी सुंदर कोई स्त्री थी नहीं। यह सुनकर देवराज इंद्र का मन बहुत ही क्या है कि विचलित हुआ। वो अहिल्या को पाने के लिए अनेकों प्रकार की तरकीब और विधियां सोचने लगा, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं हुई। तो उसने चंद्रमा को बुलाया और गौतम ऋषि के बारे में जानकारी हासिल किया। तो गौतम ऋषि का नियम था कि सवेरे वो 4 बजे ही गंगा स्नान के लिए जाते थे और वहां से पूजा ध्यान करके माँ का, और 8-9 बजे वापस लौटते थे। तो हुआ यूं कि इन लोगों ने एक दिन प्लान बनाया। देवराज इंद्र ने चंद्रमा को मुर्गा बना दिया और स्वयं उठ के यहाँ गए आश्रम में। तो उसके बाद उन्होंने धोखे से चंद्रमा को बाघ देने के लिए कहा। तो चंद्रमा ने 2 बजे रात को ही बाघ दे दिया। गौतम ऋषि को ये बात का पता ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि लगता है आज मैं जल्दी लेट सोया था, इसके लिए जल्दी उठ गया। और वो अपना क्या है कि दंड कमंडल लेके गंगा नदी में गए। वहां जाने के बाद जैसे उन्होंने कमंडल डाल के ओम गंगा देवी नमः बोला तो गंगा मां कुपित हो गई और बोले कि अरे दुष्ट, तुझे नहीं मालूम तेरे घर पे क्या हो रहा है? तो बोले नहीं मां, मुझे कुछ नहीं मालूम। बोले कि देवराज इंद्र तुमसे छल कर रहा है। चंद्रमा को उसने मुर्गा बनाया है, उस मुर्गे ने बाघ दिया, इस कारण तो यहाँ है, तू जल्दी जा। अब गौतम ऋषि को खूब क्रोध आया। वहां से आए तो देखे देवराज इंद्र घर के अंदर अहिल्या के साथ पकड़े गए और चंद्रमा क्या है कि मुर्गा बन के बाहर खड़े थे। उन्होंने अपने मृगशाला से मुर्गा को फेंक के मारा, इसीलिए चंद्रमा पे आज भी मृगशाला का दाग पाया जाता है। यहाँ चंद्रमा ने धोखा दिया और देवराज इंद्र ने छल किया गौतम ऋषि के साथ, जिसका परिणाम है कि चंद्रमा को अभी भी दाग है और देवराज इंद्र के शरीर में 1000 आंखें हो गई। अब अहिल्या को उन्होंने श्राप दिया कि जा तू शिला बन जा। जब रामावतार में भगवान श्री राम के चरणों की धूल तुझे लगेगी, वापस तुझे जीवन मिलेगा। तो इस प्रकार ये कहानी यहाँ समाप्त।